वेलकम स्टूडेंट, गणित स्टार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर मैं आपको सभी क्लासेस की मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ और ये हमारा बीएससी का बैच स्टार्ट हुआ है आज से। ठीक है, सॉरी इससे पहले ही उन्होंने कुछ वीडियो अपलोड कर दिए और आपके लिए जो भी इजी से इजी स्टेप है मैं सारे क्वेश्चन कराता हूँ। और इसके अलावा आपके लिए सबसे ज्यादा इसेंशियल इसमें ये है कि आपको जो भी पीडीएफ है जो भी मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ आपको नोट्स की तरीके से आपको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा चैनल है गणित स्टार बीएससी के नाम से, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर भी लिंक है और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से भी सर्च कर सकते हैं। और अगर कोई इश्यू है तो आप मुझसे मिल सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कि आपको किस तरीके से वहां पर चैनल पर पहुंचना है हमारे से। ठीक है, और मैंने यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन करा दूंगा आपको सारे एग्जाम से रिलेटेड है और जो भी थ्योरम से और हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो सारे आपको एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। उससे बाहर आपको पेपर नहीं जाएगा और आपको जो भी है सारी चीजें मिल जाएंगी। चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 इसका चीज का स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन में कोई सीक्वेंस नहीं डाल रखा मैंने, आप मिला लीजिए और उसके अकॉर्डिंग फाइंड कर लीजिए। आपका जहां पर भी एक्सरसाइज में हो तो एक्सरसाइज में और आपका बुक में हो तो बुक में। क्योंकि मैंने आपको ये बता रखा है कि सभी यूनिवर्सिटी की अलग अलग बुक्स होती हैं, तो सभी में किसी को एग्जाम्पल में देते थे और किसी को आपको एक्सरसाइज के अंदर देते थे। तो हम केवल क्वेश्चन नंबर डाल के चलेंगे और उस हिसाब से करते चलते हैं। तो सबसे पहले आपको थीटा बराबर दे रखा है 10 की पावर n और e की पावर माइनस का r स्क्वायर अपॉन 4 टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द n विल मेक 1 अपॉन r स्क्वायर और डेल r बराबर डेल r स्क्वायर सॉरी r स्क्वायर अपॉन डेल थीटा अपॉन डेल r बराबर डेल थीटा अपॉन डेल t के बराबर। तो कहने मतलब है इसको हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है और ये वैल्यू मुझे इक्वल रखनी है और फिर मुझको n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करते हैं, हमको थीटा बराबर गिवन है t की पावर n और e की पावर r स्क्वायर अपॉन 4t के बराबर। तो सबसे पहले t के रेस्पेक्ट में कर देते हैं हम, जो इसका राइट हैंड साइड है। तो यहां पर करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x विद रेस्पेक्ट टू t बोथ साइड। तो यहां हो जाएगा डेल थीटा अपॉन डेल t बराबर डेल अपॉन डेल t और t की पावर n और e की पावर माइनस के r स्क्वायर अपॉन 4t। तो यहां पर आपका फॉर्मूला लगेगा फर्स्ट सेकंड वाला आपने फॉर्मूला 12th क्लास में जो अपकरण थी उसमें पढ़ा होगा, तो मैं बता देता हूं आपको एक बार फिर भी। अगर आपके दो फंक्शन है f(x) और g(x) और उसको आपको सॉरी ये मैं इंटीग्रेशन करने लग गया क्योंकि इंटीग्रेशन की क्लास भी चल रही है हमारी, तो इंटीग्रेशन याद रहती है फिर। चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहां पर आपको करना है किसका x का। तो इसका हो जाता पहले पहला वाला फंक्शन छोड़ देते हैं। तो हम सबसे पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं gx का और फिर हम gx को साइड में लिख देते हैं और फिर हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं f(x) का। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग इसमें रूल को यूज करते हैं डेल थीटा अपॉन डेल t बराबर, यहां आपकी वैल्यू हो जाएगी t की पावर n और डेल अपॉन डेल t, तो e की पावर माइनस के r स्क्वायर अपॉन 4t और प्लस में इसको साइड लिख देते हैं इस बार r स्क्वायर अपॉन 4t और डेल अपॉन डेल t t की पावर n के बराबर। तो यहां आपकी वैल्यू हो जाएगी डेल थीटा अपॉन डेल t बराबर, देखिए इसका तो ऐसे ही रहेगा e की पावर x का जो आपका अवकलन होता है या फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है वो होता है e की पावर x के बराबर। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा आपका e की पावर माइनस के r स्क्वायर अपॉन 4t के बराबर। और जिसको आपने x माना, देखिए यहाँ पर x नहीं था, यहाँ पर मेरे पास x था, तो उसको आपको दोबारा करना पड़ता है और इसको हम चेन रूल बोल देते हैं डेल अपॉन डेल t माइनस के r की पावर 2 अपॉन 4t का प्लस में e की पावर माइनस के r स्क्वायर अपॉन 4t और इसका मैंने किया तो n x की पावर मतलब t की पावर n माइनस के 1। किस तरीके से, अगर आपको x की पावर n का पार्शियल करना है तो n x की पावर n माइनस 1 के बराबर हो जाता है। सॉल्व कीजिए थोड़ा सा और, डेल थीटा अपॉन डेल t बराबर t की पावर n e की पावर में माइनस में r स्क्वायर अपॉन 4t और देखिए यहां पर माइनस के r और 4 तो आपका कांस्टेंट हो जाता, तो केवल आपको t वाले का ही पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। तो 1 अपॉन t का अगर आप पार्शियल करते हैं 1 अपॉन t का जब आप पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे t के रेस्पेक्ट में, एक मिनट रुकिए, t के रेस्पेक्ट में यहां हो जाएगा आपका
वन अपॉन टी का जब आप पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे टी के रेस्पेक्ट में, तो सबसे पहले तो इसको आपको पावर में ले जाना पड़ेगा, टी की पावर माइनस के वन, और फॉर्मूला लगेगा आपका यही जो मैंने यहां लगाया, माइनस के वन और टी की पावर माइनस वन और माइनस वन। तो यहाँ हो जाए माइनस के वन और टी की पावर माइनस के टू और माइनस के वन अपॉन टी की पावर टू के बराबर। तो सेम इसी तरीके से माइनस के आर स्क्वायर अपॉन 4 और यहाँ पर आपकी वैल्यू है माइनस के वन अपॉन टी की पावर 2 और ये आपका पोर्शन है एन टी की पावर एन माइनस के वन और ई की पावर माइनस के आर स्क्वायर और 4t के बराबर। थोड़ा सा सॉर्ट आउट करते हैं इसको। देखिए ये मल्टीप्लाई में और ये मल्टीप्लाई में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और यहाँ टी की पावर एन है और यहाँ टी की पावर 2 है, तो दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। डेल थीटा अपॉन डेल टी बराबर ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी पावर आपकी, तो 2 माइनस में हो गया और यहाँ पर आपकी वैल्यू है आर स्क्वायर अपॉन 4 और ये आपकी वैल्यू है ई की पावर आर स्क्वायर माइनस के अपॉन 4t प्लस में एन टी की पावर एन माइनस के 1 और मल्टीप्लाई में ई की पावर माइनस के आर स्क्वायर अपॉन 4t के बराबर। तो ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, देखिए सिंपल, मैंने जितना सॉल्व हो सकता था इसको सॉल्व कर लिया है। अब मुझे करना सेकंड वाला पार्ट की बात। अब मैं इसके 1 बाय 1 इसको सॉल्व करता हूं। तो सॉल्व करने के देखिए पार्शियल डिफरेंशिएशन का सवाल वैसे तो बहुत सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी क्योंकि काफी बड़े बड़े सवाल है। क्योंकि आपने एक मिस्टेक कर दी तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो अब क्या करते हैं हम, देखिए थीटा बराबर आपको गिवन है टी की पावर एन और ई की पावर माइनस के आर स्क्वायर अपॉन 4t के बराबर। तो सबसे पहले आपको आर के रेस्पेक्ट में करना है इसका जो डिफरेंशिएशन करना है। तो यहां लिखिए विद पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू आर। तो यहां डेल थीटा अपॉन डेल आर बराबर, तो टी की पावर एन तो आपका कांस्टेंट रहेगा पार्शियल के लिए, तो इसका तो करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां हो जाएगा आपका डेल अपॉन डेल आर और ई की पावर माइनस के आर स्क्वायर अपॉन में 4t के बराबर। चलिए नेक्स्ट पेज में मूव करते हैं। तो यहां वैल्यू है डेल थीटा अपॉन डेल आर बराबर आपका वैल्यू है टी की पावर एन और डेल अपॉन डेल आर की पावर ई की पावर माइनस के आर स्क्वायर अपॉन में 4t के बराबर। तो यहां हो जाएगी डेल थीटा अपॉन डेल आर बराबर टी की पावर एन, तो ई की पावर का करेंगे हम, तो हमें पता है कि ई की पावर एक्स का जब हम पार्शियल करते हैं तो वो हमारा ई की पावर एक्स के ही बराबर हो जाता है। तो सेम यहां हो जाए ई की पावर माइनस में आर स्क्वायर अपॉन 4t और यहाँ पर डेल अपॉन डेल आर, क्योंकि ये एक्स मान के किया है मैंने, तो माइनस के आर स्क्वायर अपॉन 4t का आपको दोबारा करना पड़ेगा। तो यहाँ वैल्यू ये डेल थीटा अपॉन डेल आर बराबर टी की पावर एन ई की पावर माइनस के आर स्क्वायर और 4t के बराबर। तो आपको केवल यहाँ आर का करना पड़ेगा, 1/4 कांस्टेंट रहेगा। तो आर का क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एन से जब आप पार्शियल करोगे इसका तो ये बराबर हो जाएगा एन एक्स की पावर एन माइनस 1 के फॉर्मूले से। तो यहाँ हो जाएगा माइनस के 2 आर अपॉन 4t के बराबर। थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए इसको। डेल थीटा अपॉन डेल आर बराबर, तो देखिए टी की पावर कितनी हो जाएंगे, यहाँ पर टी की पावर 1 और यहाँ टी की पावर एन, तो ये तो हो जाएंगे माइनस के 2 आर टी की पावर एन माइनस के 1 और ई की पावर माइनस में आर स्क्वायर और 4t के बराबर। बटे में आपका 4 था तो इसको कैंसिल कर लेते, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 के बराबर। और यहाँ पर मैंने फिर सॉल्व किया इसको, तो डेल थीटा अपॉन डेल आर की वैल्यू आपकी बराबर हो जाएगी माइनस के आर टी की पावर एन माइनस के 1 इंटू में ई की पावर माइनस के आर स्क्वायर अपॉन 4t बटे में 2 के बराबर। अब देखिए इससे ज्यादा हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो अब हमको क्या करना है, आप एक काम करते हैं, हम इसको पीछे नोट डाउन कर लेते हैं। ये हमें दे रखा 1/r स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर और आर स्क्वायर और डेल थीटा अपॉन डेल आर डेल थीटा अपॉन डेल आर और आपके बराबर है डेल थीटा अपॉन डेल टी से। ठीक है, जिससे मुझे पता पड़ जाएगी मुझे क्या क्या चीज करनी है। तो अब मुझे क्या करना है, इसमें आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करनी है क्योंकि ये मेरे पास इसकी वैल्यू है। तो अब मैं लिख देता हूं यहां पर मल्टीप्लाइंग
आर स्क्वायर बोथ साइड। तो दोनों तरफ जब मैं आर की मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां आ जाएगा आर स्क्वायर डेल थीटा अपॉन डेल आर बराबर में केवल आर की जगह आर की पावर 3 हो जाएगा और टी की पावर n माइनस के 1 और ई की पावर माइनस के आर स्क्वायर और 4t अपॉन में 2 के बराबर। इसके अलावा और किसी में कोई चेंज नहीं होगा। अब आपको दोबारा इसका आर के रेस्पेक्ट में क्या करना है, पार्शियल करना है आपको। तो मैंने करा पार्शियल डिफरेंशिएशन अगेन, है नी, अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू आर बोथ साइड। तो यहां पर जब मैं दोबारा करूंगा तो आपकी वैल्यू हो जाएगी डेल अपॉन डेल आर और मुझे पार्शियल करना है डेल थीटा अपॉन डेल आर का। देखिए इधर टी वाली जो वैल्यू है टी की पावर माइनस के 1 और अपॉन 2, ये तो मेरा बच जाएगा, अलग कांस्टेंट है क्योंकि, और माइनस भी आप अलग ले लीजिए, ठीक है, तो माइनस की वैल्यू फिर कंफ्यूजन करेगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आर की पावर 3 का और ई की पावर माइनस के आर 4 टी का करना है। तो देखिए यहां पर वही फर्स्ट सेकंड वाला रूल अप्लाई करेंगे जो हमने पीछे यूज किया, तो यहां हो जाएगा, मैं दिखा देता हूं अगर चाहो तो ये वाला रूल, ठीक है, जो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके की। तो डेल अपॉन डेल आर बराबर आर स्क्वायर डेल थीटा अपॉन डेल आर बराबर में माइनस में टी की पावर n माइनस के 1 अपॉन 2 और यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी आर की पावर 3 डेल अपॉन डेल आर और ई की पावर आर स्क्वायर है, यहां पर गलत लिख दिया था, ई की पावर माइनस के आर स्क्वायर, माइनस के आर स्क्वायर। तो ई की पावर माइनस के आर स्क्वायर अपॉन 40 प्लस में ई की पावर माइनस के आर स्क्वायर अपॉन 40 और डेल अपॉन डेल आर और आर की पावर 3 का। कहने वाला पहले मैंने एक पहला वाला छोड़ दिया फंक्शन, दूसरे वाले कर दिए, और जब मैंने दूसरा वाला छोड़ दिया तब मैंने पहले वाले कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर सॉल्व होकर आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस में टी की पावर माइनस के 1 अपॉन 2, तो ये आपकी वैल्यू है आर की पावर 3 और इसका आप सबसे पहले पार्शियल करेंगे तो ई की पावर एक्स की तरीके से होगा जैसे हम करते आए। तो यहाँ ई की पावर माइनस के आर स्क्वायर अपॉन 40 और एक बार आपको दोबारा करना पड़ेगा किसका, माइनस में आर की पावर 2 अपॉन 40 का। सेकंड वाले पार्ट में प्लस ई की पावर माइनस के आर स्क्वायर अपॉन 40 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 3r स्क्वायर के बराबर। इसमें डायरेक्ट मैंने पार्शियल इसका कर दिया है इस वाले फॉर्मूले से, ठीक है। सॉल्व कीजिए इसको थोड़ा सा, तो यहां आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस में टी की पावर n माइनस के 1 अपॉन 2 और यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी r की पावर 3 ई की पावर माइनस आर की पावर 2 अपॉन 40 और यहां पर केवल r का करेंगे तो ये हो जाएगी आपकी वैल्यू माइनस के 2 r अपॉन 40, आपका कांस्टेंट है इसमें कोई चेंज नहीं होगा, प्लस में ई की पावर माइनस आर की पावर अपॉन 40 और इंटू 3 आर स्क्वायर बराबर। सॉर्ट आउट कीजिए इसको, सॉल्व कीजिए मतलब थोड़ा सा, टी की पावर n माइनस के 1 अपॉन 2, आर की 2 पावर और आर की 1 पावर, तो यहां हो जाएंगे आर की पावर 4, ठीक, और इंटू में यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी ई की पावर, चलो यहीं लिख लेते हैं, इसको काट दिया तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएंगे आपके 2t के बराबर, माइनस मेरा ये वाला आ गया और ई की पावर माइनस के आर स्क्वायर अपॉन 4t प्लस में ई की पावर माइनस के आर स्क्वायर अपॉन 4t इंटू 3 आर स्क्वायर के बराबर। केवल इतना ही करना है आपको, मतलब मैंने क्या करा, देखिए आर की जगह तो दोनों को मैंने ऐड मतलब मल्टीप्लाई कर दिया, तो आर स्क्वायर होगा, 2 से 2 काट दिया, 2 बच के नीचे, तो नीचे 2t आ गया और ये मेरा सेम बच गया, यहाँ से मेरी सिंपल आ गई। अब नेक्स्ट में आपको क्या करना है, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना, 1 अपॉन आर स्क्वायर से, तो मल्टीप्लाइंग 1 अपॉन आर स्क्वायर बोथ साइड। तो यहां पर जब मैंने 1 अपॉन आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर एक काम कीजिए, माइनस के टी की पावर n माइनस के 1 अपॉन 2 ऐसे लिख लीजिए और आर स्क्वायर यहां से कॉमन ले लीजिए ऊपर वाले में से, और जो मल्टीप्लाई किया वो मेरा नीचे आ जाएगा। तो इनमें से जब कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा माइनस में आर की पावर 2 अपॉन में 2t और ई की पावर माइनस में आर की पावर 2 अपॉन 4t
प्लस में e की पावर माइनस के r की पावर 2/40 और यहाँ केवल 3 बच जाएगा आपका, क्योंकि मैंने 4 तो मैंने r स्क्वायर तो मैंने कॉमन ले लिया। तो जब मैंने r स्क्वायर से कॉमन ले लिया तो ये आपके दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर आपकी वैल्यू बचेगी माइनस में t की पावर n माइनस के 1/2 और माइनस में r स्क्वायर अपॉन में 2t और e की पावर माइनस के r स्क्वायर अपॉन 40 और प्लस में e की पावर माइनस के r स्क्वायर अपॉन 40 और 3 मैंने आगे लिख लिया। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक काम करते हैं अंदर। तो देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे दोनों। सबसे पहले t की पावर n-1 और t की पावर 1, तो t की पावर n माइनस के 1 और नीचे t और था तो ये हो जाएंगे t की पावर n माइनस के 1, ऊपर जाने पर t की पावर माइनस के 1 हो जाएगा और माइनस में आपके हो जाएंगे t की पावर n-1 तो मतलब t की पावर n-2 के बराबर। तो ये आपकी जो वैल्यू हो जाएगी t की पावर n-2 और 2 दूनी 4 हो जाएंगे और यहाँ पर बचेंगे आपके r स्क्वायर और e की पावर माइनस के r स्क्वायर अपॉन 4t के बराबर, प्लस में यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस में, तो माइनस है ना वो, तो ये आपकी वैल्यू माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका -3/2 और t की पावर n-1 और e की पावर माइनस के r स्क्वायर अपॉन 4t के बराबर। तो देखिए ये जो आपकी वैल्यू है, ये वैल्यू आ गई आपकी इस पूरे पोर्शन की। तो इक्वेशन नंबर 2 लिख लेते हैं। तो हमारे पास दोनों आ गई हैं, ये तो मैंने इक्वेशन नंबर 2 मान रखा है और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान रखा है। तो अब क्या करते हैं, एक को और दो को दोनों को बराबर रख देते हैं। तो सबसे पहले हमें शो कराना, क्या चीज शो करानी है, यहां पर है आपका 1/r² और डेल अपॉन डेल r और r² और डेल थीटा अपॉन डेल r की वैल्यू बराबर होनी चाहिए डेल थीटा अपॉन डेल t के। तो ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान रखी है, ये मैंने इक्वेशन नंबर 2 मान रखी है। तो दोनों की वैल्यू पुट करते हैं। पहले इक्वेशन नंबर 2 से ले लेते हैं। यहाँ पर है आपके पास t की पावर n-2/4 और r² और e की पावर माइनस के r² अपॉन 40 प्लस में ये आपकी वैल्यू सॉरी माइनस है, यहाँ हो जाएगा -3/2 और t की पावर n-1 और e की पावर माइनस में r² की अपॉन 40 के बराबर। तो देखिए सेम जो आपकी चीज थी मैंने ये सेम टू सेम आपका नोट कर लिया है जो यहाँ पर था। अब इसके बाद आपको डेल थीटा अपॉन डेल टी की वैल्यू लगानी है। तो डेल थीटा अपॉन डेल टी की वैल्यू आपने निकाली है कहां पर, पेज नंबर 1 पर, ये वाली। तो इस वैल्यू को और लिख लेते हैं। ये आपकी वैल्यू बराबर हो जाएगी tan n की पावर माइनस के 2 tan n की पावर माइनस के 2 अपॉन में 4 और आपकी फिर बराबर है r² अपॉन 4 r² अपॉन 4 e की पावर माइनस के r² अपॉन 40 के बराबर और बराबर में आपकी जो दूसरी वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है n t की पावर n-1 यहाँ पर प्लस में n t की पावर n-1 और e की पावर माइनस के r² अपॉन 40 के बराबर। तो देखिए ये दोनों तो आपके बिल्कुल सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ हो जाएंगे माइनस के 3/2 t की पावर n-1 और e की पावर में माइनस में r² अपॉन 40 के बराबर में यहाँ पर हो जाएगा n t की पावर n-1 और e की पावर माइनस के r² अपॉन 40 के बराबर। इससे ये कैंसिल और tn-1 से tn-1 कैंसिल। तो माइनस के 3/2 बराबर n और आपसे n का वैल्यू पूछी थी कि n की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, आज सवाल थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन, लेकिन आप इजीली कीजिए तो आपके स्टेप जरूर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इफ u इक्वल टू x बाय n फंक्शन y अपॉन x, तो देन राइट द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन x du अपॉन dx। मतलब इसके बराबर हमें पता करना कि ये वैल्यू हमारी किसके बराबर होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल u बराबर है x y और f y अपॉन x के बराबर। देखिए प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बता दिया था, मैं आपको एक बार रिपीट बता देता हूं कि अगर आपको फंक्शन x है और उसका आपको
एक्स के रेस्पेक्ट में करना होता है तो आपका डैश लग जाता है इसको, ठीक है, एफ डैश एक्स के बराबर। या फिर आपका फंक्शन आपको इस फॉर्म में दे रखा है एफ एक्स की पावर 2, तो आपका उस कंडीशन में चेंज होगा एफ डैश एक्स की पावर 2 और प्लस में एक बार आपको जो माना जैसे चेन रूल से सॉल्व करते हैं उसका फंक्शन का दोबारा करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से यहां यूज करते हैं। तो सबसे पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, सबसे पहले एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं, फिर वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे, इसमें एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें वाई की मल्टीप्लाई करेंगे। विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो यहां हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो वाई तो आपका कांस्टेंट रहेगा यहां पर, तो केवल डेल अपॉन डेल एक्स आपका होगा एक्स का और फंक्शन वाई अपॉन एक्स। फंक्शन का इसलिए होगा क्योंकि इसमें भी एक्स वाला पद अवेलेबल है आपके पास। यहां हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर वाई, फर्स्ट सेकंड वाला रूल, यहां पर एफ एक्स और जी एक्स और डेल अपॉन डेल एक्स तो बराबर हो जाता है एफ एक्स, तो सबसे पहले आपको करना है जी एक्स का और प्लस में जी एक्स और फिर आपको करना है डेल अपॉन डेल एक्स एफ एक्स का फर्स्ट सेकंड वाले रूल से। तो यहां हो जाएगा एक्स डेल अपॉन डेल एक्स एफ वाई अपॉन एक्स का प्लस में एफ वाई अपॉन एक्स और डेल अपॉन डेल एक्स फिर करना है आपको एक्स का। तो यहां पर आपकी वैल्यू है डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर बाई एक्स। तो इसका सबसे पहले एक बार तो इस तरीके से करेंगे एफ डैश करके, तो एफ डैश फंक्शन एफ डैश वाई अपॉन एक्स और फिर आपको एक बार दोबारा करना पड़ेगा वाई अपॉन एक्स का, ठीक है, प्लस में एफ वाई अपॉन एक्स और इसका किया था मैंने 1 के बराबर। फिर और सॉल्व कीजिए डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर वाई एक्स एफ डैश की पावर वाई अपॉन एक्स के बराबर। तो देखिए यहां पर आपको डिफरेंशिएशन का आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है वाई अपॉन एक्स का, तो वाई अपॉन एक्स का मतलब वाई तो आपका कांस्टेंट हो जाएगा, केवल आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा 1 अपॉन एक्स का। तो 1 अपॉन एक्स का कैसे होगा, वाई मेरा अलग डेल एक्स अपॉन एक्स की पावर माइनस के 1 की फॉर्म में और इसका क्या हो जाएगा आपका वाई डेल अपॉन डेल एक्स माइनस के 1, सॉरी पार्शियली कर देते सीधा, वाई माइनस के 1 और एक्स की पावर माइनस के 1 और माइनस के 1। तो यहां हो जाएगा वाई माइनस के और एक्स की पावर माइनस के 2 दोनों ऐड हो गए और माइनस के वाई अपॉन माइनस एक्स की पावर 2 के बराबर। तो सिंपली मैं इसको चेंज कर देता हूं, वाई अपॉन एक्स की पावर 2 वो भी आपके किसमें हो जाएंगे माइनस में, प्लस में एफ वाई अपॉन एक्स के बराबर, ठीक है। तो वाई की मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों में सबसे पहले, तो यहां जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर वाई की मैंने मल्टीप्लाई करी तो यहां हो जाएगा माइनस में और एक्स से एक्स को कैंसिल भी कर लीजिए क्योंकि यहां पर 2 पावर है यहां पर 1 पावर है। तो यहां आपकी वैल्यू हो जाएगी वाई स्क्वायर एफ डैश वाई अपॉन एक्स और नीचे आपका एक्स और बच जाएगा और प्लस में एफ वाई अपॉन एक्स के बराबर। तो देखिए यहां पर आपको एक्स की मल्टीप्लाई और करनी है तो आप यही कंप्लीट कर लीजिए इसको, मल्टीप्लाइंग एक्स बोथ साइड। तो यहां हो जाएगा एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर, तो यहां पर जब एक्स से मल्टीप्लाई होगी तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा एक्स, तो यहां लिख लीजिए एक्स बाई की पावर 2 और एफ डैश बाई अपॉन एक्स अपॉन में एक्स आपका है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर सिंपल मल्टीप्लाई होके आ जाएगी आपके पास में एफ और इसके बराबर, ठीक है। तो अब यहां पर सॉल्व करके आपको क्या मिल जाएगा, यहां हो जाएगा आपका एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर माइनस के वाई स्क्वायर एफ डैश वाई अपॉन एक्स और प्लस में एक्स फंक्शन में वाई अपॉन एक्स के बराबर। अब देखिए पहला वाला पोर्शन जो था केवल इतना ही सॉल्व होगा, तो ये मैंने मान लिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं। तो ध्यान रखें मुझे यहां वैल्यू मिली है एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स की। सेकंड वाला पार्ट करते हैं, तो आपको u बराबर दे रखा है एक्स वाई और एफ वाई अपॉन एक्स के बराबर, ठीक है। क्वेश्चन मैंने उतार लिया, अब मुझे क्या करना है वाई के रेस्पेक्ट में करना है इसका, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू वाई
बोथ साइड। तो यहां हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर में बाई, यहां पर एक्स लेना पड़ेगा आपको साइड पे, क्योंकि आपको बाई के रेस्पेक्ट में तो करना है। तो एक्स को आप कांस्टेंट मान के अलग लिख लीजिए, एक्स डेल अपॉन डेल वाई, और यहाँ बाई और फंक्शन वाई अपॉन एक्स का, इसको आपको करना पड़ेगा। सेम फर्स्ट सेकंड रूल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा यहाँ पर आपका डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर में एक्स। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला छोड़ा, डेल अपॉन डेल वाई, यहाँ फंक्शन हो जाएगा आपका बाई अपॉन एक्स का। डैश अभी नेक्स्ट टाइम पे करेंगे जब आपको अपकलन करते हैं। लग गया है, करा नहीं है मैंने, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा प्लस में फंक्शन बाई अपॉन एक्स और डेल अपॉन डेल वाई आपको करना पड़ेगा यहाँ पर केवल वाई का, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर में एक्स। तो यहाँ वाई इसका फंक्शन करना पड़ेगा आपको पार्शियल, तो एफ डैश वाई अपॉन एक्स, और फिर आपको फंक्शन वाले जो वैल्यू है उसका फिर आपको दोबारा करना पड़ेगा बाई के रेस्पेक्ट में। तो बाई अपॉन एक्स के बराबर प्लस में एफ बाई अपॉन एक्स और इसकी वैल्यू 1 के बराबर, ठीक है। नॉट एन इशू। तो अब आपको क्या करना है, इसके बाद इसको बाई लिख दीजिए, यानी ये अब अच्छा लग रहा है। अब आपको क्या करना है, तो डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर एक्स बाई एफ डैश बाई अपॉन एक्स। तो देखिए बाई के रेस्पेक्ट में करना, तो केवल आपको बाई वाले पोर्शन करना है और एक्स वाला आपका बटे में ही रहेगा। तो बाई का 1 हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा 1 अपॉन एक्स के बराबर मीन, और प्लस में एफ बाई अपॉन एक्स के बराबर। तो आपकी जो वैल्यू हो जाएगी डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर एक्स की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एक्स बाई अपॉन एक्स और एफ डैश बाई अपॉन एक्स फंक्शन में, और फंक्शन बाई अपॉन एक्स को मल्टीप्लाई एक्स की और कर दी, दोनों में होगी क्यों मल्टीप्लाई, इसमें भी और इसमें भी। तो एक्स से एक्स कैंसिल, तो यहां हो जाए डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर बाई एफ डैश बाई अपॉन एक्स प्लस में एक्स फंक्शन बाई अपॉन एक्स के बराबर। और इसमें देखिए आपको सबसे पहले यहां क्या करना था, बाई की मल्टीप्लाई और करनी थी, तो मल्टीप्लाई और कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाइंग बाई बोथ साइड, तो दोनों तरफ मैंने मल्टीप्लाई कर दी, तो यहां जाएगा बाई डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर में, यहां पर आपकी वैल्यू है वाई स्क्वायर एफ डैश बाई अपॉन एक्स प्लस में एक्स बाई और फंक्शन बाई अपॉन एक्स के बराबर। और ये मान ली मैंने इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो यहां लिख दीजिए फ्रॉम 1 एंड 2 से। तो यहां पर एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहां हो जाएगा एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस में बाई, राइट हैंड वाले राइट हैंड के साथ और लेफ्ट हैंड वाले लेफ्ट हैंड के साथ दोनों को ऐड करेंगे। तो बाई डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर में एक्स वाले का फंक्शन था माइनस में बाई स्क्वायर और एफ डैश बाई अपॉन एक्स प्लस में एक्स बाई और एफ बाई अपॉन एक्स के बराबर, जो एक्स वाला था, ठीक है। देखिए यहां पर दिख लीजिए एक्स वाला फंक्शन मेरे पास ये था बिल्कुल सेम। अब बाई वाला जो फंक्शन था वो आपको दे रखा था प्लस में बाई स्क्वायर और एफ डैश बाई अपॉन एक्स और प्लस में एक्स वाई और फंक्शन बाई अपॉन एक्स के बराबर। एफ को थोड़ा सही बना देता हूं, ये आपको एफ सा नहीं नजर आ रहा हो, ये आपकी वैल्यू है एफ की। तो यहां पर बनाते हैं एफ, तो ये आपका हो जाएगा एफ, ठीक है, सिंपल। अब देखिए ये प्लस का और माइनस के दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां बचेगा एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस में बाई डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर में एक्स बाई एफ बाई अपॉन एक्स प्लस में एक्स बाई और एफ बाई अपॉन एक्स के बराबर। ये 1 और ये 2 दोनों ऐड हो जाएंगे, 1 इसके आगे और 1 इसके आगे,
तो यहाँ हो जाएगा x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस में y डेल यू अपॉन डेल y बराबर में 2xy और फंक्शन y अपॉन x। तो देखिए ये वाली वैल्यू आपको अगर पहचान में हो तो आपको ये वैल्यू आपको पीछे दे रखी है। किसकी वैल्यू है ये आपको आइडेंटिफाई करनी है सबसे पहले। तो मैं आपको दिखा देता हूं, ये आपका fx बराबर। तो देखिए ये जो वैल्यू थी हमारी किसके बराबर थी, u के बराबर यहां पर। तो हम इसको u के बराबर लिख लेते हैं। तो x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस में y डेल यू अपॉन डेल y बराबर में 2u, और यही आपको छोड़ देना, इससे ज्यादा इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते और आपका आंसर ठीक है बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी आपका इंपोर्टेंट है, सभी इंपोर्टेंट ही क्वेश्चन है वैसे तो, मोस्ट इंपोर्टेंट लेकिन ये वाला आपको दे रखा है। सबसे पहले z बराबर फंक्शन x प्लस में ay और फाई x माइनस के ay, इसको फाई बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको डेल्टा का एक तो y का 2 बार करना और x का 2 बार करना, और दोनों को इक्वल करके आपको a स्क्वायर के बराबर प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, z बराबर f x प्लस में ay प्लस में फाई x माइनस के ay। तो सबसे पहले y के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y, और इसमें ये भी ध्यान रखना आपको 2 ऑर्डर तक करना है, मतलब 2 बार करना है आपको इसका। तो यहाँ हो जाए डेल z अपॉन डेल y बराबर डेल अपॉन डेल y और फंक्शन x प्लस में ay और प्लस में फाई x माइनस के ay, सॉरी वो लिखना भूल गया मैं, यहाँ पर y लिख देते हैं। यहाँ पर लिखिए डेल अपॉन डेल y डेल अपॉन डेल y और फाई x माइनस के a1। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, करने का तरीका वही है fx में जो था कि आपका अगर x है तो वो आपकी f डैश x के बराबर हो जाएगी, और यदि आपका fx और फंक्शन x स्क्वायर की फॉर्म में है तो सबसे पहले आपको सिंपल इस तरीके से करना है, और फिर जो भी आपका फंक्शन के अंदर वैल्यू है उसका आपको दोबारा करना है। तो इसी तरीके से इसका करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा डेल z अपॉन डेल y बराबर फंक्शन f डैश x प्लस में ay, और आपको अगेन करना पड़ेगा, मतलब दोबारा करना पड़ेगा फंक्शन का। तो x प्लस में ay के बराबर प्लस में सेकंड वाले का सेम फाई डैश हो जाए यहाँ पर x माइनस के ay और डेल अपॉन डेल y दोबारा करना पड़ेगा x माइनस के ay का। तो यहाँ हो जाए डेल z अपॉन डेल y बराबर फंक्शन f x प्लस में ay, और इसका कांस्टेंट तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका केवल a के बराबर, और f डैश x माइनस के ay सेम इसका कांस्टेंट 0, यहाँ आ जाएगी आपकी माइनस के a के बराबर। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी f z डेल z अपॉन डेल y बराबर में a f डैश x प्लस में ay और माइनस में a फाई डैश और x माइनस के ay। आपको मैंने बताया था 2 ऑर्डर तक करना है, तो अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y। तो यहाँ हो जाएगा डेल टू z अपॉन डेल y स्क्वायर बराबर a कांस्टेंट रहेगा, केवल आपको फंक्शन का करना है, डेल अपॉन डेल y f डैश x प्लस में ay और माइनस में a आपका कांस्टेंट डेल अपॉन डेल y और फाई x माइनस के ay का डेल, ठीक है। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी डेल टू z अपॉन डेल y स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपकी f, और देखिए जब इसका आपको अगेन करेंगे तो आपको पता क्या चेंज मिलेगा, यहाँ पर यहाँ आप डबल डैश लगा देंगे केवल का, मतलब इसका मतलब है 2 बार इसका अवकलन हो चुका है। अब फिर आपको जो x माना है उसका फिर करना पड़ेगा, मतलब फंक्शन का अंदर जो वैल्यू है उसका फिर कीजिए, माइनस में a, और यहाँ हो जाएगा फाई डबल डैश x माइनस के ay, और आपको दोबारा करना डेल अपॉन डेल x, सॉरी डेल y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इसको, और x माइनस के ay के बराबर। तो सेम टू सेम पहले की तरह ये वैल्यू मिलेंगी हमें यहाँ पे, डेल अपॉन डेल y स्क्वायर बराबर, यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी a f डबल डैश
ए माइनस के, या सेकंड टाइम इंटीग्रेशन भी बोल देते हैं इसको, डिफरेंशिएशन भी बोल देते हैं। तो यहाँ से वैल्यू 0 और यहाँ से आपकी एक ए आ जाएगी, और नेक्स्ट वैल्यू चलिए प्लस आपको नेक्स्ट लाइन में करना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगी आपकी नेक्स्ट वाली वैल्यू माइनस में ए फाइव डबल डैश एक्स माइनस के ए वाई, और इसका 0 हो जाएगा, यहाँ से माइनस के ए और आ जाएगी। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और ए स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी डेल 2z अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर ए, और ए हो जाएंगे आपके ए स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स प्लस में ए वाई माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर और 5 डबल डैश और एक्स माइनस के ए वाई के बराबर। ठीक है, तो ए स्क्वायर चाहो तो कॉमन ले लो दोनों में से, यहां पर डेल 2z अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया। तो यहां आपकी वैल्यू हो जाएगी एफ डबल डैश एक्स प्लस में ए वाई और प्लस में 5 डबल डैश एक्स माइनस के ए वाई के बराबर। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं, या एलएचएस कुछ भी लिख दीजिए। हमने अब सबसे पहले हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, अब हमें निकालनी है सेकंड वाले की वैल्यू। तो सेम उसी तरीके से z बराबर फंक्शन है आपका फंक्शन x प्लस में ए वाई प्लस में 5 एक्स माइनस के ए वाई। अब आपको करना है x के रेस्पेक्ट में, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर डेल z अपॉन डेल x बराबर डेल अपॉन डेल z एफ ए प्लस में ए वाई प्लस में डेल अपॉन डेल एक्स 5 एक्स माइनस के ए वाई के बराबर। यहाँ डेल जेड अपॉन डेल एक्स बराबर सिंपल अवकलन किया, मतलब पार्शियल किया, तो सबसे पहले एफ डैश हो जाएगा, फिर आपने जो एक्स माना उसको आपको फिर करना पड़ेगा एक्स प्लस में ए वाई के बराबर प्लस 5 डैश एक्स माइनस के ए वाई, और फिर आपको दोबारा करना पड़ेगा एक्स माइनस के ए वाई का। तो यहां हो जाएगा डेल जेड अपॉन डेल एक्स बराबर एफ डैश एक्स प्लस में ए वाई, और देखिए इसका तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर ये कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा आपके पास। तो ये वैल्यू केवल 1 मल्टीप्लाई में चाहे तो लिखें या नहीं लिखें, ऐसे छोड़ देते हैं। यहाँ पर एफ डैश एक्स माइनस के ए वाई बराबर, और ये आपने देख ही लिया, इसका दोबारा करना है आपको 2 सेकंड टाइम। तो यहाँ कीजिए अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स के बराबर। तो डेल 2z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर डेल अपॉन डेल एक्स एफ डैश एक्स प्लस में ए वाई प्लस में डेल अपॉन डेल जेड फिर डेल एक्स और 5 डैश एक्स माइनस के ए वाई। यहाँ पर डेल 2z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स प्लस में ए वाई, और आपको दोबारा करना पड़ेगा किसका, फंक्शन का, तो फंक्शन वाले वेरिएबल का, तो एक्स प्लस में ए वाई प्लस में यहाँ 5 डबल डैश एक्स माइनस के ए वाई, और फिर आपको दोबारा करना है एक्स माइनस के ए वाई का। तो यहाँ वैल्यू हो जाएगा कि डेल जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर एफ डबल डैश एक्स माइनस एक्स प्लस के ए वाई, और इसका 1 और इसका फिर दोबारा आपका किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर। तो यहाँ ये लिख देते हैं, यहाँ हो जाएगा 5 डबल डैश और एक्स माइनस के ए वाई, और सेम कंडीशन यहाँ पर इसका 1 और इसका वही हो जाएगा कांस्टेंट 0 के बराबर। तो ये आपका इसी तरीके से। तो देखिए हमारे पास इसकी वैल्यू और आ गई, लेकिन आपने देखा होगा इस वाले पक्ष में एक ही गुणा और कर रखे इस वाली साइड में। तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग ए स्क्वायर बोथ साइड। तो यहां हो जाएगा ए स्क्वायर डेल 2z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर एफ डबल डैश एक्स प्लस में ए वाई और 5 डबल डैश एक्स माइनस के ए वाई, और इधर जो आपने मल्टीप्लाई करी वो आपका आ जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर के बराबर। ठीक है,
तो ये हो जाएगा आपकी इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए ये वाली जो वैल्यू है आपकी पहली वाली वैल्यू के बराबर है या नहीं, बिल्कुल बराबर है, ए स्क्वायर बिल्कुल सेम। तो अब यहां लिख सकते हैं हम क्या, इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से। तो 1 एंड 2 से हमने क्या शो करा, हमें क्या मिला क्या, ए की पावर 2 और सॉरी पहले वो लिख लेते हैं जो आपको प्रूव करना है। नहीं, आपको जो प्रूव करना था वो क्या करना था, यहां देखिए आपको करना था del टू जेड अपॉन del बाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर del टू जेड अपॉन del एक्स स्क्वायर बराबर। तो इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 से वो मैंने लिख ही दिया फ्रॉम 1 एंड 2 से। तो यहां आपकी वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर और एफ डबल डैश एक्स प्लस में ए वाई प्लस में फाइव डबल डैश एक्स माइनस के ए वाई के बराबर, ठीक। और बराबर में ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपकी एफ डबल डैश एक्स प्लस में ए वाई और प्लस में फाइव डबल डैश एक्स माइनस के ए वाई और एल एच एस बराबर है आपका आर एच एस साइड के, और यहीं आप छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने जैसे बताया था सिंपल क्वेश्चन है, आपको केवल प्रैक्टिस करनी है और उसके अलावा कुछ नहीं करना। आपको ये वाला क्वेश्चन प्रूव करना है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इफ यू बराबर एफ आर और वेयर आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर सो डेट डेल यू अपॉन डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस में डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू एफ डबल डैश आर और प्लस में 1 अपॉन आर एफ सिंगल डैश आर के बराबर। तो देखिए इस सवाल को करने के आपके पास 2 तरीके हैं। मैं आपको पहले दोनों तरीके बता देता हूं, पहले सिंपल मेथड बता देता हूं। देखो सिंपल मेथड से क्या हो जाएगा, मतलब सिंपल मेथड का मतलब आसान तरीके से तो नहीं होगा, सवाल काफी बड़ा होगा लेकिन थोड़ा अजीब तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो पहला तो आपको है एफ आर के बराबर दे रखा है आपको यू, तो आप क्या कर सकते हैं, यहां से आर की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस में वाई स्क्वायर बराबर। तो यू बराबर हो जाएगा आपका एफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बराबर। तो देखिए फर्स्ट मेथड तो आपका ये है, आप इस तरीके से इसका 2 बार अवकलन इसका कर लीजिए एक्स के रेस्पेक्ट में और 2 बार कर लीजिए पार्शियल डिफरेंशिएशन इसका वाई के रेस्पेक्ट में। एक तरीका तो आपके पास ये है और इसे तो कोई भी कर सकता। अब मैं करता हूं दूसरे तरीके से जो आपको सिंपल भी लगेगा और आसानी से हो भी जाएगा। तो सेकंड मेथड यूज करते हैं। चलिए मैं कलर चेंज करता हूं सबसे पहले सेकंड मेथड से। तो हमको पता है आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर के बराबर है। तो सबसे पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। तो यहां हो जाएगा आपके पास डेल अपॉन डेल एक्स आर स्क्वायर बराबर डेल अपॉन डेल एक्स और यहां आपकी वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर के बराबर। तो यहां पर आपका जो हो जाएगा, देखिए फॉर्मूला आपका कौन सा लगेगा, डेल अपॉन डेल एक्स की पावर एन है तो एन एक्स की पावर एन माइनस के 1 के बराबर। और एक छोटी सी बेसिक चीज मैं आपको बता देता हूं कि अगर मान लीजिए आपको एक्स के रेस्पेक्ट में वाई का करना पड़ता तो आपका जो अवकलन था पार्शियल वो तो इसी तरीके से हो जाता, लेकिन उसके बाद हम क्या कर लेते हैं वाई अपॉन एक्स डेल वाई अपॉन डेल एक्स जोड़ लेते हैं। तो सेम प्रोसेस इसमें भी यूज होगा। तो यहां हो जाए आपका 2 आर डेल आर अपॉन डेल एक्स बराबर इसका हो जाएगा 2x, ये कांस्टेंट वैल्यू इसका 0 बराबर 2 से 2 कैंसिल और डेल आर अपॉन डेल एक्स बराबर x अपॉन आर के बराबर, ठीक है। एक तो आपकी वैल्यू ये हो गई। सेकंड दोबारा करते हैं, अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के बराबर। तो इसका दोबारा करा तो आपके पास क्या हो, देखिए यहां पर आंसर लगा सकते हैं आप। फॉर्मूला में लिख देता हूं आपको आंसर का क्या होता है। अगर एफ एक्स और जी एक्स है आपके नॉमिनेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में, तो आपके पास हो जाएगा सबसे पहले जी एक्स का करते हैं नीचे वाले, मतलब आप सबसे पहले जो करेंगे डिनोमिनेटर करेंगे डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स
माइनस के एफ एक्स डी अपॉन डी एक्स आपका जी एक्स के बराबर अपॉन में जी एक्स का होल स्क्वायर। इस तरीके से आप कर सकते हैं इसका। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले डेल टू आर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर, तो पहले हर छोड़ा हमने डेल अपॉन डेल एक्स एक्स का प्लस में फिर आर को छोड़ दीजिए, सॉरी आर तो मैंने छोड़ दिया, अब एक्स को छोड़ते हैं। तो फिर हमने एक्स वाले फंक्शन को छोड़ा एक्स को, तो यहां करना है आपको डेल अपॉन डेल एक्स आर का और नीचे हो जाएगी आपके आर स्क्वायर के बराबर। तो नेक्स्ट में डेल टू आर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर, यहां पर आर इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 के बराबर, प्लस में यहां पर क्या हो जाएगा एक्स डेल आर अपॉन डेल एक्स अपॉन में आर स्क्वायर। तो देखिए डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आपको पता है किसके बराबर है, एक्स अपॉन ए के बराबर। तो यहां पर पुट कर देते हैं डेल आर अपॉन डेल टू आर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर आर प्लस में एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स अपॉन आर के बराबर। एक चीज यहां पे फॉर्मूले में माइनस होता है इसमें, तो यहां पे सभी जगह माइनस आएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा डेल अपॉन डेल आर के बराबर बटे में 1 और यहां पर आर स्क्वायर। सेम डेल टू आर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर में आर माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन में आर बटे में 1 यहां पर आर स्क्वायर। इसको मैंने सॉल्व किया तो ये हो जाएगा डेल टू आर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर बटे में आर और अपॉन आर स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो डेल टू आर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर बटे में आर की पावर 3 के बराबर। तो देखिए आपके पास सभी की वैल्यू आ गई है, डेल टू आर अपॉन डेल एक्स की और डेल आर अपॉन डेल एक्स की भी। तो इसी तरीके ये तो अभी हमने करा केवल एक्स के रेस्पेक्ट में। अगर आप इसी तरीके से वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो देखिए सवाल बड़ा है, तो इसलिए मैं सिमिलरली करके कर देता हूं। अगर फिर भी आपको कोई इश्यू है तो आप मुझे बता देना, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके थ्रू आपको बता दूंगा, ठीक है। तो यहां पर हमने जब इसका दोबारा किया मतलब बाई के रेस्पेक्ट में विद रेस्पेक्ट टू बाई, तो आपके पास आ जाएगा यहां पर कितने के बराबर। सबसे पहले जब आप बाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहां हो जाएगा डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू बाई। तो सिमिलरली मैं सिंपल लिख देता हूं इसी तरीके से कि डेल आर अपॉन डेल वाई की जो वैल्यू हो गई वो हो जाएगी बाई अपॉन आर के बराबर, सॉरी बाई अपॉन एक्स, हाँ बाई अपॉन आर के बराबर। और सेकंड में डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी आपके पास आर स्क्वायर माइनस में बाई की पावर 2 बटे में आर की पावर 3 के बराबर। तो अब मेरे पास 4 वैल्यू आ गई है, चारों वैल्यू ध्यान रखना, ये इसकी तरीके से और ये वाली वैल्यू इसकी तरीके से। सिमिलरली बिल्कुल करोगे तो सेम टू सेम डिट्टो इसी तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पे क्या करते हैं, नेक्स्ट पे अब आपको ये वाला पोर्शन ले लेना है। मैंने ले लिया u बराबर एफ आर के बराबर। तो सबसे पहले अब इसका मुझे कितनी बार करना है, 2 बार डिफरेंशिएशन इसका करना है पार्शियल और 2 बार पार्शियल डिफरेंशिएशन इसका करना है। तो सबसे पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल अपॉन डेल एक्स और एफ आर का। तो यहां हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर एफ डैश आर और फिर आपने आर का दोबारा कर दिया तो उसका डेल आर अपॉन डेल एक्स के बराबर हो जाएगा। अब एक बार फिर करना है आपको क्योंकि मैंने बताया दोबारा करना है। अगेन यहां हो जाएगा डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर में, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी, यहां पर लगाना है आपको फर्स्ट सेकंड वाला रूल। तो सबसे पहले एफ डैश आर को छोड़ दिया, डेल अपॉन डेल एक्स और डेल आर अपॉन डेल एक्स का करना है, प्लस में यहां पर डेल आर अपॉन डेल एक्स को छोड़ दिया, यहां पे आपको पार्शियल करना है एफ डैश आर वाले फंक्शन का, ठीक है।
तो यहां हो जाएगा del टू u अपॉन del x स्क्वायर प्लस में सॉरी बराबर में इक्वल्स टू तो यहां आपकी वैल्यू हो जाएगी f डैश r और del टू r अपॉन del x स्क्वायर के बराबर प्लस में del r अपॉन del x और यहां हो जाएगा f डबल डैश r और एक बार r को फिर करना पड़ेगा आपको r का। तो यहां आपकी वैल्यू सॉल्व हो जाएगी del टू u अपॉन del x स्क्वायर बराबर f डैश r और del टू r अपॉन del x स्क्वायर प्लस में del r अपॉन del x का 2 हो गए तो दोनों का स्क्वायर लिख लिया, यहाँ हो जाएगा f डबल डैश r के बराबर। अब इसी तरीके से ये तो आपने कर दिया x के रेस्पेक्ट में, अब अपना को करना है किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में। तो सिमिलरली लेकिन इस बार चलो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, वो मैं कभी कभी ऐसा कर देता हूँ सिमिलरली जिससे आपको शॉर्टकट हो जाए, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। u बराबर एफ आर के बराबर, तो यहाँ हो जाएगा डेल u अपॉन डेल y बराबर आपका f डैश r के बराबर, और यहाँ हो जाएगा f डेल u अपॉन सॉरी डेल r अपॉन एक मिनट यहाँ डेल r अपॉन डेल y के बराबर। ये वैल्यू है डेल r अपॉन डेल y के बराबर। ठीक है, देखिए इसी तरीके बस x की जगह पे y चेंज हो गया, बाकी और कुछ चेंज नहीं होगा। तो अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y, तो यहाँ होगा डेल टू u अपॉन डेल y स्क्वायर बराबर, पहले पहला वाला छोड़ा तो डेल अपॉन डेल y डेल r अपॉन डेल y प्लस में डेल r अपॉन डेल y और डेल अपॉन डेल y आपको करना है यहाँ पर f डैश r का, और इसको अलग सेपरेट लिख सकते हैं। यहाँ पर सॉल्व कीजिए, डेल टू u अपॉन डेल y स्क्वायर बराबर f डैश r, यहाँ वैल्यू हो जाएगी डेल टू u r अपॉन डेल y की पावर 2 प्लस में, और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी किसके बराबर, डेल r अपॉन डेल y और f डबल डैश r, और एक बार आपको दोबारा करना पड़ेगा तो डेल अपॉन डेल y के बराबर। तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू है किसके बराबर हो जाएगी, डेल टू u अपॉन डेल y स्क्वायर बराबर f डैश r डेल टू r अपॉन डेल y स्क्वायर प्लस में डेल r अपॉन डेल y का होल स्क्वायर और f डबल डैश r के बराबर। ठीक है, तो देखिए अब आपके पास ये वैल्यू आ गई इक्वेशन 1, ये वैल्यू आ गई इक्वेशन 2। तो देखिए इन दोनों की वैल्यू को आपको ऐड करके दिखाना है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, और यहां पर ऐड करते हैं, एडिंग 1 प्लस के 2। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी डेल टू u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस में डेल टू u अपॉन डेल y स्क्वायर बराबर में आपकी वैल्यू है f डैश r और डेल टू r अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस में डेल r अपॉन डेल x का होल स्क्वायर और f डबल डैश r के बराबर, प्लस में y वाला पोर्शन आपका f डैश r और डेल टू r अपॉन डेल x की जगह y स्क्वायर प्लस में f, चलो सिंपल इसी तरीके से लिखते हैं जिससे आपको ऐसा ही लगे, यहाँ आपका f है ये, और ये भी करेक्शन था, ये यहाँ पर y था। ठीक है, अब करते हैं यहाँ पर, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी ये f, यहाँ पर डेल y स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा प्लस में डेल r अपॉन डेल y का होल स्क्वायर और f डबल डैश r के बराबर। तो देखिए ये दोनों पोर्शन एक जैसे और आपके ये दोनों पोर्शन एक जैसे, तो दोनों को एक पास लिख लीजिए। तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगी f डैश r डेल टू r अपॉन डेल एक्स स्क्वायर
प्लस में एफ डैश आर डेल टू आर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस में डेल आर अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर और एफ डबल डैश आर प्लस में डेल आर अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर और एफ डबल डैश आर के बराबर। कॉमन लीजिए दोनों में से, इसमें से मैंने ले लिया कॉमन एफ डैश आर, यहां से मैंने एफ डैश आर कॉमन ले लिया, तो यहां आपकी वैल्यू हो जाएगी ब्रैकेट में डेल टू आर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस में डेल टू आर अपॉन डेल वाई स्क्वायर और प्लस में यहां से एफ डबल डैश आर कॉमन ले लीजिए, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी डेल आर अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर और डेल आर अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर। अब देखिए इनकी जो वैल्यू है, जो सबसे पहले जो मैंने सॉल्व किया था इनकी ही वैल्यू निकाली थी, और वैल्यू क्या क्या थी वो लिख देता हूं मैं। देखिए डेल आर अपॉन डेल एक्स बराबर क्या था आपका एक्स अपॉन आर के, और डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू थी वो आपकी वाई अपॉन आर के। देखिए मैं दिखा देता हूं अगर आप चाहो तो। देखिए ये वैल्यू सारी 1 2 3 और 1 4 के बराबर, ठीक है। तो इसी तरीके से यहां हो जाएगा डेल टू आर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आपकी थी आर स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन आर की पावर 3। एक बार चेक कर लेता हूँ, यही है शायद, ठीक है बिल्कुल। और आपकी जो डेल टू आर अपॉन डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू थी वो थी आपकी आर स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन में आर की पावर 3। तो सभी की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, जो यार आपके पास एफ डैश आर सबसे पहले आर स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर और आर की पावर 3 प्लस में आर स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर और आर की पावर 3 प्लस में एफ डबल डैश आर, यहां वैल्यू लगाते हैं दोनों को स्क्वायर करके इन दोनों वैल्यूज को, तो यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर और वाई स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर के बराबर। दोनों को सॉल्व कीजिए, एफ डैश आर बराबर, यहां से मैंने आर की पावर 3 ले लिया, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर कॉमन एलसीएम लेने के बाद, और सेम टू सेम आ जाएंगी वैल्यूज हमारी आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक। प्लस में यहाँ है एफ डबल डैश आर बराबर आर स्क्वायर, यहां से एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर के बराबर। इन दोनों को ऐड कीजिए, दोनों वाई स्क्वायर है, तो एफ डैश आर बराबर 2 आर स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर और माइनस के वाई स्क्वायर, ठीक, बटे में यहां पर आपकी वैल्यू है आर की पावर 3, आर की पावर 3 के बराबर। करेक्शन करके लिख देता हूं, जब डबल फिट जाता तो गलत ही हो जाता है, आर की पावर 3 के बराबर, ठीक है। यहां पर आपकी वैल्यू है सेम रहने दीजिए अभी से, आर और एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो देखिए आपको पीछे आर स्क्वायर की वैल्यू दे रखी थी, मुझे पता था आर स्क्वायर जो सवाल में दिया था एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर का बराबर दे रखी थी। देखिए दिखा देता हूं मैं, आप कहो तो, ये रही आपकी आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। यहां से जब मैं माइनस कॉमन ले लूंगा एफ डैश आर, तो यहाँ पर एक बार लाइन और बढ़ाते हैं, 2r माइनस कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन आर की पावर क्यू, और यहाँ पर प्लस में एफ डैश आर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। देखिए यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, सबसे पहले एफ डैश आर की जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी 2r स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर अपॉन आर की पावर 3 प्लस में एफ डबल डैश आर बराबर आपकी हो जाएगी यहाँ आर स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर के बराबर। तो देखिए यहां पर आर से आर कैंसिल और इसमें से ये माइनस हो जाएंगे, तो यहां आपका बचेगा बराबर में एफ डैश आर, तो ये तो आपका बच जाएगा आर स्क्वायर के, यहाँ पर आर की पावर 3 और प्लस में
एफ डबल डैश आर, कि भाई यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1/r और एफ डैश आर के बराबर प्लस में एफ डबल डैश आर के बराबर। और यही देखिए आपको प्रूफ करना था यहाँ पर, ठीक है। डबल डैश के बाद आर है और सिंगल डैश में 1/r है, तो यहाँ लिख दीजिए हेंस प्रूफ। ठीक, सवाल थोड़ा बड़ा है लेकिन अच्छा सवाल है, प्रैक्टिस कर लेना। और ये जो सिमिलरली करें, अगर पहले तो आप सॉल्व कर लेना, अगर नहीं हो तो आप मुझे बता देना, मैं आपको दोबारा सॉल्व करके बता दूंगा, कमेंट कर देना, ठीक है। तो चलिए आज यहीं थे और यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो फिर ज्यादा लंबी हो जाएगी। और कल मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, और इससे भी अच्छे जो भी आपके क्वेश्चन है वो सारी यूनिवर्सिटी में आपको मिलेंगे जो मैंने बता दिए। आपको कम से कम अगर आप मेरे तरीके से चलेंगे तो आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे यूनिवर्सिटी एग्जाम में, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम क्यों ना हो। थैंक यू ऑल ऑफ यू।